सनंद सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। अब अक्षरातीत धाम के धनी सनंद के प्रकरण 32 में हकी सूरत की पहचान बता रहे हैं। इमाम नूर है अति बड़ो पर सो अब कहियो न जाए। इमाम कौन है? जो ब्रह्म सृष्टियों का नेतृत्व करे, इमामत करे, उसको कहते हैं इमाम। यहाँ इमाम का भाव मस्जिद में रहने वाले इमाम से नहीं। जो ब्रह्म सृष्टियों के प्रियतम हैं, वे ही ब्रह्म सृष्टियों को इस संसार के अंदर परमधाम की राह दिखाते हैं। उन्हीं को हादी कहा गया है और उन्हीं को इमाम कहा है। हादी का तात्पर्य क्या है? हिदायत करने वाला। केवल तीनों सूरतों को ही हादी कहलाने की शोभा है, चौथे किसी को यह शोभा नहीं मिल सकती। उसी तरह आखरूल इमाम की शोभा केवल श्री प्राणनाथ जी की है, जिन्होंने ब्रह्म सृष्टियों को यहीं बैठे बैठे परमधाम की बंदगी कराई। अर्श बका पर सिजदा कराफसी इमाम। दुनिया के जो इमाम हैं, वे जाहिरी मस्जिदों में शरीयत की नमाज पढ़ाया करते हैं। अब जो हकीकत की राह दिखाएगा, मारिफत की राह दिखाएगा, उसको कहा गया है हकी सूरत। उसको कहते हैं आखरूल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा। अब कहते हैं सुनियो दुनिया आखिरी। यह सनंद ग्रंथ अनूप शहर में उस समय उतरा जब औरंगजेब को चुनौती देना था। औरंगजेब इस्लाम के नाम पर शरीयत का झंडा फहराना चाहता था। उसका प्रण था कि जब तक 1.25 मन 1.25 किलो जनेऊ उतार न लिया जाए, मैं रात्रि का भोजन नहीं करूंगा। सारा हिंदू समाज त्राहि कर रहा था कि धर्म की रक्षा कैसे की जाए। जो सुंदर साथ थे, उनको यह ईमान दिलाना था कि यह जो हमारे साथ विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हरिद्वार में प्रकट हुए हैं, कुरान की भाषा में इनको ही आखरूल इमाम कहा गया है। लेकिन जब तक हृदय में पूर्ण ज्ञान का प्रकाश नहीं आए, संशय बना ही रहता है। इसी कारण तफसीर हुसैनी का टीका भी कराया गया, और जब श्री जी अनूप शहर पधारे तो प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी और सनंद वाणी का अवतरण हुआ। सनंद के अवतरण से ही कुरान के सारे रहस्य खुल गए। जिस तरह से कुरान में 30 पारे हैं, उसी तरह से 30 पारों का बातिनी भेद सनंद के अंदर अवतरित हो गया। लेकिन कलश हिंदुस्तानी के भी कुछ प्रकरण जोड़ दिए गए, जिससे वेद और कतेब का एकीकरण किया जा सके। वेद और कतेब का जो एकीकरण संबंध में प्रारंभ किया गया, वह खुलासा ग्रंथ में फलीभूत हो गया। जो खुलासा ग्रंथ को पढ़ लेगा, वह हिंदू और मुस्लिम की दीवारों से परे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए परमात्मा ने सूर्य अलग बनाया हो और अरब में उगने के लिए दूसरा सूर्य बनाया हो। सत्य हमेशा एक होता है, चाहे भिन्न भिन्न भाषाओं में क्यों न हो। वैसे कुरान में कुछ आयतें हैं जो दंगा फसाद कराती हैं, जो जोड़ी गई हैं। यदि कुरान की आयतों का वास्तविक अर्थ किया जाए, तो ऐसा लगेगा कि वह वेद का अरबी संस्करण है। उन्हीं जोड़ी हुई आयतों के विकृत अर्थ के कारण सलमान रश्दी को सैटेनिक वर्सेस लिखना पड़ा था। वे आयतें साहब की कही हुई नहीं हैं। मुहम्मद, इस समय कुरान में 73,634 हरूफ हैं, जबकि होना चाहिए था केवल 6000। मार्फत के जो 30,000 थे, वे मोहम्मद साहब की जुबान पर चढ़े ही नहीं। मोहम्मद साहब ने कहा था कि अली मेरा वारिस होगा। अली को अबू बकर, उमर और उस्मान के बाद खलीफा माना गया। मुआविया ने काफी कुछ आयतों में हेरफेर कर दिया था, और उस मुआवियों की देन है कि आज सारा संसार कुरान के नाम पर लड़ने झगड़ने के लिए तैयार है।
श्री जी एक हाथ में वेद परंपरा का ज्ञान लेकर आए तो दूसरे हाथ में कतेब पक्ष का ज्ञान लेकर उन्होंने अपना संदेश भिजवाया। औरंगजेब बादशाह, तू कुरान के नाम पर संसार को क्यों युद्ध की आग में झोंक रहा है? अब इस प्रकरण में बताया गया है कि जो कुरान का ज्ञान लेकर आया वह कौन है। सुनियो दुनिया आखिरी वक्त आखिरत के लोगों, सुनो, कुरान में या बाइबल में कियामत के बारे में बहुत स्पष्ट विवेचन है। कियामत के समय जो खुदाई शक्ति प्रकट होकर सबका न्याय करेगी, सबको एक अल्लाह ताला की पहचान बताएगी, उस पर ईमान लाने के लिए कुरान में बार बार कहा गया है। यह भी बताया गया है जो इस अवसर को चूक जाएगा निश्चित ही वह बाद में पश्चाताप करेगा। इस संबंध में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, जामिल मारिफत। जामिल मारिफत में पहचान बताई गई है कि श्री प्राणनाथ जी कौन हैं। उसमें कुरान की आयतों के उदाहरण दे देकर एक एक तथ्य को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। अब पूर्ण ब्रह्मा आए, एक मानव तन में उनका आवेश प्रकट हुआ। परमधाम की आत्मा इंद्रावती महामती के चोले में बैठे हुए अक्षरातीत को कौन पहचान सकता है? जो उनके साथ रहने वाले थे उन्होंने भी नहीं पहचाना। तभी तो कहा, यों कई छमूल कहूँ मैं केते, मेरा टोने ही को आकार के माया अमल उतारे महामत, ताको रंचक न रहे खुमार। मेरा यह शरीर जिसके बंधन में, जिसके भ्रम में सारे सुंदर साथ पड़े हुए हैं, इसके अंदर बैठे हुए स्वरूप को कौन पहचान सकता है? इंद्रावती जी ने क्या कहा, भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का तेज। धनी धाम के साथ सो, कैसा करत है हे। उपरोक्त चौपाइयों के अवतरण के समय तो संपूर्ण वाणी अवतरित भी नहीं हुई थी। आज तो पूरी वाणी छपी छपाई मिल जा रही है। सब सुंदर साथ घर घर में वाणी पढ़ते हैं, फिर भी श्री प्राणनाथ जी का एक प्रस्तुतिकरण किस रूप में होता है? या तो संत के रूप में, कवि के रूप में, मनीषी के रूप में, भाषा विशेषज्ञ के रूप में, छत्रसाल जी के गुरु के रूप में। प्राणनाथ जी के स्वरूप को जब हमारा सुंदर साथ ही नहीं पहचानता तो संसार भला क्या पहचानेगा? साथ मलीने सांभलो, जागी करो विचार, जे अजवालु आकरयू, परखो पुरुख ए पार। जिस माया के अंधेरे से आज तक कोई निकल नहीं सका, ऐसी माया के इस संसार में ज्ञान का उजाला कर जिसने अक्षरातीत की पहचान कराई है, उसको वह कौन है? और यदि सुंदर साथ ने पहचानना है कि वह कौन है, और यदि उनकी पहचान कर ली होती तो यह चौपाई नहीं उतरती। आपन हजी नथी ओलख्या, जो विचारी मन। यदि हम अपने मन में विचार करके देखें तो हमने आज भी अपने धाम धनी को नहीं पहचाना। वही कह रहे हैं, सुनियो दुनिया आखिरी वक्त आखिरत में रहने वाले संसार के लोगों, मेरे इस वचन को सुनो। ये कौन कह रहे हैं? महामती जी के अंदर बैठे अक्षरातीत की आवाज आ रही है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों को ही संबोधित करके कह रहे हैं कि महामती के धाम हृदय में बैठे हुए स्वरूप की तुम्हें पहचान करनी होगी। जागनी लीला में जो इस स्वरूप पर ईमान लाए, उनको एक बंदगी का 1000 गुना फल मिला, और जो मुनाफिक हुए उनको गुनाहगारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। धनी ने कहा है, इन मोती का मोल कहियो ना जाए, ना किन्हू कानो सुनाए। सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे। मोती कौन है? श्री प्राणनाथ जी। श्री प्राणनाथ जी की महिमा के लिए दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे उनकी विवेचना की जा सके।
ना किन्हों कानों सुनाए। किसी के कानों में भी इतनी शक्ति नहीं है कि श्री प्राणनाथ जी की महिमा को पूरी तरह से सुनने की शक्ति रख सके। सोई जले जो मोल करे। जो सुंदर साथ व्यक्ति, विद्वान या मनीषी श्री प्राणनाथ जी की महिमा को संत, महापुरुष, गुरु आदि के एक सीमित दायरे में रख देता है कि प्राणनाथ जी की महिमा बस इतनी ही है, उसको तो प्रायश्चित की अग्नि में जलना ही पड़ेगा, सुनने वाला भी जल मरे। जो उसको सुनकर चुप रहता है उसे भी प्रायश्चित की अग्नि में जलना होगा। यदि हम हीरे को हीरा नहीं कह सकते तो हमको उसे कांच कहने का अधिकार किसने दे दिया। जो लोग श्री प्राणनाथ जी की महिमा को गौरवान्वित नहीं कर सकते, प्रसारित नहीं कर सकते, तो उनको संतों, कवियों की पंक्ति में रखने का अधिकार कहाँ से मिल गया। यह प्रकरण यही बता रहा है। सारे संसार के लोगों को उद्बोधन है। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। नानक देव जी ने कहा था, कोई आन मिलावे प्रियतम प्यारा, मैं जिंदे हाथ भी बिका। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने दशम ग्रंथ में लिखा है, नेह कलंक होए उतरसी महाबली अवतार। संत रक्षा जुग जुग करें, दुष्टा करे सहार। नवा धर्म चलावसी, जग में होनहार। नानक कलजुग तारसी, कीर्तन नाम आधार। और उस दिन क्या होगा, तरह तरह से विवेचना की है। गुरु गोविंद सिंह जी ने बाट देखी। नवनाथ योगी वन में जाकर रहने लगे कि कब विद्याभिनंद बुद्ध प्रकट हों और उनके चरणों की सान्निध्यता में अक्षरातीत का ज्ञान प्राप्त करें। बड़े बड़े पीर पैगंबर एहिया, जिक्रिया, यूसुफ, सुलेमान इस दिन की बाट देखते रहे कि हे अल्लाह ताला, जब पूर्ण ब्रह्मा सच्चिदानंद आए तो हमें भी उनके चरणों की सान्निध्यता देना। संसार के किसी भी मत पंथ में रहने वाले, चाहे हिंदुओं के ऋषि, मुनि, योगी, यति हों या पीर पैगंबर हों, सबने उस दिन की बाट देखी, लेकिन उनको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और जिन्हें इस समय प्रत्यक्ष मानव तन द्वारा श्री प्राणनाथ जी के चरणों की सान्निध्यता पाने का अवसर मिला है, उनके लिए संबोधन है कि तुम्हारे कितने बड़े भाग्य हैं। तुम्हारे जीवों ने न जाने कितने जन्मों में तपस्या की होगी, जो तुम्हें श्री प्राणनाथ जी के साक्षात दर्शन का लाभ हो रहा है। कल्पना कीजिए, देवापी और मरु, जिन्होंने हिमालय के कलाप ग्राम में रहकर बहुत पहले से घोर साधना प्रारंभ की थी कि जब सच्चिदानंद परब्रह्म इस संसार में प्रकट हों तो हमारे ही तनों में लीला करें। भागवत में इस संबंध में कहा गया है, देवाप्यः शंतनो भ्राता मरुश्चैक्ष वाकुवंशजः कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वित तो विहत्य कलेरंते वासुदेव अनुशिक्षित वर्णाश्रम धर्म पूर्व प्रतिष्ठित है। वे कलियुग में पुनः प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। तात्पर्य क्या है? जयपुर में लाखों की संख्या है, लेकिन ज्ञान को सुनने वालों की संख्या कितनी है? जिनके जीवों ने पूर्व जन्मों में कुछ किया होगा, उस सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों को पाने की तमन्ना की होगी, उनको ही किसी न किसी रूप से ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश मिलता है। शेष सारी दुनिया तो क्या जानती है? अधिक से अधिक अर्थोपार्जन करना और अधिक से अधिक माया के सुखों को उपभोग में लाना, लेकिन क्या मिलता है हाथ में? एक कौआ सेमल के एक सुंदर फूल को देखकर उस वृक्ष की डाल पर बैठा रहता था कि जब यह फूल फटेगा तो बहुत बढ़िया फल आएगा, मैं उसको खाऊंगा। कदाचित फूल समाप्त हो गया, फल लगा, उसने चोंच मारी, किंतु उसकी चोंच में केवल रुई का फोहा ही आ सका, खाने को कुछ नहीं मिला। कबीर जी ने कहा है, ऐसा यह संसार है जैसा सेमल फूल।
दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। सेमल का फूल देखने में तो सुंदर होता है, किंतु फल कुछ भी नहीं। उसी तरह संसार में सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, रिश्ते नाते, कोठी बंगले, सब कुछ, लेकिन इनमें सार कुछ भी नहीं है। हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। महामती जी कहते हैं कि संसार के लोगों, इस बात को सुनो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य बहुत बड़े हैं। जो कबू कानों ना सुनी, जिस अक्षरातीत के बारे में तुमने अपने कानों से कभी नहीं सुना था। सारी दुनिया अक्षर शब्द भी सुनती है, अक्षरातीत भी सुनती है, लेकिन किसी को पहचान नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यस्मात् क्षरात् अतीतोढ़म अक्षरात् अपि च उत्तमः, वेदे च लोकेऽस्मिन् प्रार्थितः पुरुषोत्तमः। क्षर और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है, उसकी विवेचना कौन जानता है। शरीर को क्षर मान लिया जाता है, अंदर बैठे हुए जीव को अक्षर मान लिया जाता है, और जीव का जो स्वामी आदिनारायण है, उसको दुनिया अक्षरातीत मान लेती है। यानी क्षर को ही अक्षरातीत मानने को मजबूर हैं। उपनिषदों ने कहा, अक्षरात् संभवति इह विश्वम, अक्षर से यह संपूर्ण जगत प्रकट होता है। और परमात्मा कौन है? अक्षर से भी परे है। लेकिन अक्षर से परे उस अक्षरातीत को कौन जानता है? दुनिया कहती है, किंतु जानती नहीं। उसी तरह से कब की परंपरा में बाइबल वालों को तो कुछ भी पता नहीं कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है। कुरान में विवेचना होते हुए भी नूरजलाल के विषय में शायद ही कोई मौलवी मुल्ला जानता हो कि क्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन है। इसलिए सबको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि दुनिया वेद कब पढ़ती है। वेद, उपनिषद, दर्शन, कुरान, बाइबल, हदीस सबको दुनिया कंठस्थ किए बैठी है, लेकिन कोई यह नहीं जान पाता कि कौन है अक्षरातीत, कहाँ है अक्षरातीत, कैसा है अक्षरातीत। इसी को कहते हैं, जो कबू कानों ना सुनी, सो करो दीदार खसम। कौन आया है? सबका पूर्ण ब्रह्मा सच्चिदानंद आया है। प्रत्येक पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। कौन आया है? ब्रह्म सृष्टियों का प्रियतम आया है, ईश्वरी सृष्टि का स्वामी आया है, और जीव सृष्टि का प्रभु आया है। सबके लिए आया है, सबका आया है। सामान्य रूप से इस पर विचार किया जाए तो एक बात मन में आती है कि हर पंथ वाला अपने प्रमुख की महिमा ही गाता है। आज कबीर पंथ में जाइए तो कबीर पंथ के लोग कबीर जी के सिवाय किसी को नहीं मानेंगे। उनके आधुनिक विद्वानों ने तो कबीर जी को पूर्ण ब्रह्मा के रूप में घोषित कर दिया है। इस तरह से यह कहा जा रहा है कि प्रणामी मत में भी श्री प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म के रूप में घोषित कर दिया गया है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि कबीर जी को पूर्ण ब्रह्म घोषित करने वाली बात किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी है। संत के रूप में, सतगुरु के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है। उनका ज्ञान पंचवासनाओं में सर्वोपरि है, इसमें किसी को शक नहीं। उन्होंने अक्षर ब्रह्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने हद से परे बेहद और उससे भी परे की बात बोली है, लेकिन कबीर जी की बीजक में कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं पूर्ण ब्रह्मा हूँ। हाँ, उनके भक्त आजकल जरूर कहते फिरते हैं, किंतु प्राणनाथ का तात्पर्य ही है जो सबकी आत्माओं का प्रियतम है। वेद के एक मंत्र में कहा गया है, प्रियाणाम त्वा प्रियपति हवामहे।
जो प्रियाओं का प्रियपति हो उसकी हम स्तुति करते हैं। सभी आत्माओं का प्रियपति कौन है? प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मिहिरराज को प्राणनाथ नहीं कहते, महामती को प्राणनाथ नहीं कहते। मिहिरराज तो राजा मरु द्वारा धारण किए हुए जीव के तन का नाम है। उस तन के अंदर आत्मा इंद्रावती बैठी है। पांचों शक्तियों के साथ विराजमान होकर अक्षरातीत उस आत्मा के अंदर लीला कर रहे हैं। इसलिए उनको महामती कहा जा रहा है। लेकिन महामती के प्रियतम हैं प्राणनाथ, इंद्रावती के भी प्रियतम हैं प्राणनाथ, मिहिरराज के भी प्रियतम हैं प्राणनाथ। जिस तरह से अग्नि में लोहा तपकर अग्नि के समान बन जाता है, उसी तरह से जब महामती जी के धाम हृदय में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद विराजमान हो गए, तो सुंदर साथ ने उनके धाम हृदय में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की अनुभूति की। तत्पश्चात सबने कहना शुरू किया कि हमारे प्राणनाथ इस तन में विराजे हैं। इस प्रकार ये हमारे प्राणनाथ के स्वरूप हैं। अन्यथा कोई पंचभौतिक तन अक्षरातीत नहीं हो सकता। सो करो दीदार खसम। अक्षरातीत परमधाम में नूरी स्वरूप से हैं। परमधाम का एक कण भी यहाँ आ जाए तो 14 लोक समाप्त हो जाएं। अनहोनी घटना के रूप में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का आवेश महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हुआ। पुराण संहिता की साक्षी है, माहेश्वर तंत्रम की साक्षी है, बुद्ध गीता की साक्षी है, और तो और कुरान तथा बाइबिल की भी साक्षी है। सभी धर्म ग्रंथ, वेद और कतेब दोनों एक स्वर से पुकार रहे हैं कि जो विक्रम संवत 1735 11वीं सदी में प्रकट होगा, वह पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का स्वरूप होगा। आरबो सो ऐसा कहिया कागद ए परवान। आवसी रब आलम का तब खोलसी कुरान। मुसलमान केवल कुरान को रटते भर हैं, उसके भेदों को नहीं जानते। मोहम्मद साहब ने कह दिया था कि जो इसके भेदों को खोलेगा, समझ लेना कि वह अल्लाह ताला का स्वरूप होगा। उसी को आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी कहते हैं। हिंदू ग्रंथों में उसी को विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहते हैं। विद्याभिनंद का तात्पर्य है विजय जिसका अभिनंदन करती हो। निष्कलंक का अर्थ क्या होता है? जिसमें किसी तरह का कलंक न हो। आदिनारायण को केवल क्षर जगत की बात मालूम है, बेहद की कोई बात नहीं मालूम। बेहद में रहने वालों को बेहद से परे का यथार्थ ज्ञान नहीं है। आपने बीतक में पढ़ा है कि बाल मुकुंद जी बांके बिहारी को ही अक्षरातीत का स्वरूप मानते हैं। उनको यह भी मालूम नहीं है कि वे सबलिक के कारण में हैं और सबलिक के महाकारण में महारास लीला हो रही है। सबलिक का असल स्वरूप तो इससे भी परे है। सबलिक से परे केवल है, केवल से परे सत स्वरूप है। ये बातें अव्याकृत और सबलिक में रहने वालों को खुद पता नहीं। उसी तरह से अक्षर ब्रह्मा को भी पता नहीं कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं जो किन विध केली करत। कहीं न कहीं अधूरापन है। एकमात्र पूर्ण ब्रह्मा सच्चिदानंद ही हैं, जो सब कुछ जानते हैं। वे सबको जानते हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। उनकी निजबुद्धि का ज्ञान जिसके धाम हृदय में विराजमान हो जाए तो उसको कहेंगे निष्कलंक स्वरूप। ऐसा स्वरूप जिसमें किसी भी तरह का शक संशय न हो, किसी तरह का कलंक न लग सके, और यह शोभा केवल श्री जी को प्राप्त है। इसलिए कहा गया, जो कबू कानो सुनी सो करो दीदार खसम। उस पूर्ण ब्रह्मा सच्चिदानंद का दीदार करो, जिसके बारे में दुनिया आज तक सुन नहीं पाई थी कि अक्षरातीत कौन होता है।
आया सबका खसम, सब शब्दों का उस्ताद। कौन आए हैं? सबके पूर्ण ब्रह्मा सच्चिदानंद आए हैं। हिंदुओं ने जिसको विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा, पूर्ण ब्रह्मा सच्चिदानंद कहा, अक्षरातीत कहा, बाइबल वालों ने जिसको सेकंड क्राइस्ट कहा, कुरान वालों ने आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी कहा। एक बार भगवान बुद्ध की प्रशंसा में उनके एक शिष्य ने कहा, भगवान, आप जैसा ज्ञानी न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। तब बुद्ध ने कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरे बाद मुझसे भी बड़े ज्ञानी आएंगे। इसी तरह जैन ग्रंथों में लिखा है कि जब श्री कृष्ण तीर्थंकर होंगे तो सभी जीव मुक्ति को प्राप्त होंगे। वह आखिरी तीर्थंकर कौन है? 24 तीर्थंकरों की गणना तो होती है, लेकिन यह कथन किसके लिए है? संसार के हर पंथ ने किसी न किसी रूप में संकेत दिया है। अब यह सुंदर साथ पर निर्भर करता है कि सभी धर्म ग्रंथों में छिपे हुए रहस्यों की खोज करें कि यह किसके लिए संकेत किया गया है। धाम धनी महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अपने आवेश स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। यदि संसार के लोग महामती जी के धाम हृदय में बैठे हुए मेरे स्वरूप की पहचान कर लेंगे तो निश्चित है कि वे धन्य धन्य हो जाएंगे। उसी को कहा, सो करो दीदार खसम, अर्थात महामती जी के धाम हृदय में बैठे हुए पूर्ण ब्रह्मा सच्चिदानंद के स्वरूप का संसार के लोग दर्शन कर लें। कई राय राणे पातशाह, छत्रपति चक्रवर्ती, इस संसार में बहुत बड़े बड़े राय हो गए। राय और राणा हिंदू राजाओं के राजवंशों की उपाधियां हैं। दक्षिण भारत में जो राव कहलाते हैं, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में राय कहलाते हैं, और ये ही राजस्थान में राणा कहलाते हैं। छत्रपति का तात्पर्य है जिसका एक छत्र राज्य हो, जिस पर किसी भी राजा का दबदबा न हो, उसको कहते हैं छत्रपति। और छत्रपति से भी बड़ा पद होता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का तात्पर्य है जिसने चारों दिशाओं में समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन किया हो, उसको कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती राजा वही बन सकता है जो सारी पृथ्वी के राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर रखा हो। धाम धनी कह रहे हैं कि इस दुनिया में बड़े बड़े राय हो गए हैं, राणा हो गए हैं, बादशाह हो गए हैं, छत्रपति हो गए और चक्रवर्ती सम्राट हो गए। बादशाह और छत्रपति एक ही हैं, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वी पर एक समय में केवल एक ही होता है। छत्रपति, राय, राणा, सम्राट कई हो सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट एक ही होगा। महामती जी के धाम हृदय से श्री राज जी कहलवा रहे हैं कि इस दुनिया में बड़े बड़े राय, राणा, बादशाह, छत्रपति और चक्रवर्ती सम्राट भी हो गए हैं। ताए हक सुपने नहीं, उनको सपने में भी पूर्ण ब्रह्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। एक बार मगध के सम्राट बिंबिसार का पुत्र महावीर स्वामी से पूछता है, भगवान बताइए मरने के बाद मेरी क्या गति होगी? महावीर स्वामी ने तपाक से कहा, तू तो तीसरे नर्क में जाएगा। अब वह सन्न पड़ गया कि मैं राजा हूँ और नर्क में जाऊँ, यह कैसे? महावीर स्वामी ने कहा, देखो, यदि कोई तपस्वी या धर्मात्मा परम तत्व की नहीं जान पाता, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता, तो अपने पुण्य कर्मों के कारण वह राजपद पर सुशोभित होता है। लेकिन यदि राजा रहते हुए ज्ञान चक्षु नहीं खोले, परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, विषयों का सेवन करता रहा, तो निश्चित है कि उसको नर्क भोगना पड़ता है। ये बड़े बड़े राजा, राणा, बादशाह, छत्रपति या चक्रवर्ती कहलाने वाले सम्राटों के पास चतुरंगिनी सेना होती है।
ये लोग सोने के महलों में सोते हैं, फूलों की शैया पर सोते हैं। दुनिया इनकी जय जयकार लगाती है। दुनिया तो सोचती है कि ये भगवान के अवतार हैं, क्योंकि हमारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया में चाटुकारों का एक समूह रहता है। भारतीय संस्कृति कहती है कि राजा प्रजा का सेवक होता है, किंतु जब चापलूसों की मंडली कहती है कि राजा तो भगवान या परमात्मा का ही अवतार है, तो राजाओं को अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी होती है। अंग्रेजों के जमाने में जब ये राजा लोग महल से निकलते थे तो तोप से गोले छोड़े जाते थे। जब धुआं निकलता था तो राजाओं की प्रशंसा में चारण और भाट कविता बनाकर सुनाया करते थे कि महाराज देखिए, आपकी इतनी महिमा है, आपका इतना तेज है कि आपके तेज में सूर्य भी छिप गया। जब चारों तरफ धुआं फैल जाएगा तो सूर्य कहां से दिखाई देगा। राजा खुश हो जाते थे कि मेरे तेज के सामने तो सूर्य का तेज भी फीका पड़ रहा है। वे महिमा मंडित होकर अपने महलों में चले जाते थे। उनको कुछ भी पता नहीं राजकाज क्या होता है, प्रजा के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है, और यही देश के पतन का मुख्य कारण हुआ। इसका तात्पर्य क्या है? मनुष्य को यौवन, धन, राजपद पाने के बाद कभी भी अहंकार को अपने सिर पर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ये सारी वस्तुएं नश्वर हैं। सारी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखने वाला सिकंदर जब इस संसार को छोड़कर जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं कभी अपनी तलवार से सारी दुनिया को जीतना चाहा था, सारी दुनिया का धन अपने चरणों में लाना चाहा था, लेकिन आज मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे हाथों को शव के दोनों तरफ कर देना, ताकि देखने वालों को पता चल जाए कि सिकंदर संसार में अकेले आया था, अकेले ही सब कुछ छोड़कर जा रहा है। इस तरह से दुनिया वालों, मेरी तरह से तुम भी कभी अपने धन, यौवन और बल पर अहंकार मत करना। सो गए लिए गफलत, वे सभी गफलत अज्ञानता लिए ही चले गए। यदि कोई राजा हो गया तो राजा हो जाने का यह मतलब नहीं कि वह ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो गया। राजा के पास क्या होता है? माया का धन होता है। इसके सिवाय और क्या होता है? एक बार अकबर के पोते शाहजहां ने सुना कि मेरे दादा जान एक हिंदू फकीर के यहाँ गए थे, यानी तानसेन के गुरु हरिदास जी के पास, वह भी महात्मा के भेष में। यह तो मेरी बहुत बड़ी तौहीन है कि हमारे दादा पूरे हिंदुस्तान के बादशाह होकर भी हिंदू महात्मा के चरणों में जाएं। मैं चलकर देखता हूँ कि वह कैसा महात्मा है जिसके चरणों में जाने के लिए मेरे दादा जान मजबूर हो गए थे। जाता है तो पता चलता है कि जिस तरह से अकबर की तीसरी पीढ़ी चल रही है, उसी तरह से हरिदास जी के भी शिष्य के शिष्य उनकी गद्दी पर बैठे थे। शाहजहां पूरे रोब दाब के साथ अपने सैनिकों को लेकर पहुंचा और जाकर उनसे कहता है कि मैं अकबर बादशाह का पोता हूं, दिल्ली का शहंशाह बादशाह। सारा हिंदुस्तान मेरे सामने नतमस्तक है, बताइए आपकी क्या इच्छा पूरी करूं? क्योंकि मेरे दादा जान भी आपके दादा गुरु के पास आए थे। उस संत ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, क्या मैं जो मांगूंगा वह दे दोगे? कहा, भला मैं दिल्ली का बादशाह हूँ, क्या नहीं दे सकता? उस संत ने कहा, यदि दे सकते हो तो मैं ये चीज मांगता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी पुनः इधर वापस मत आना। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो अपने वचन का पालन करो। वह हक्का बक्का रह गया कि लोग मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं, और यह तो झोंपड़ी में रहने वाला फकीर कह रहा है कि तुम अभी उठकर चले जाओ।
फिर कभी भी दोबारा नहीं आना। इसका तात्पर्य क्या है? उस फकीर को कुछ भी लेना देना नहीं था उस शाहजहां की शान शौकत से। इस दुनिया में बड़े बड़े राजा हो गए, राणा हो गए, उनको ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला और वे भी संसार से रोते हुए चले गए कि वह सच्चिदानंद परमात्मा कौन है। यदि मनुष्य अपनी आंखें बंद करके थोड़ा भी विचार करे कि मेरा धन यहीं रह जाता है, मेरा सुंदर शरीर यहीं रह जाता है, मेरा महल यहीं रह जाता है, वह कौन है जो अनंत प्राणियों का भरण पोषण कर रहा है? सच्चिदानंद परब्रह्म, जिसके सत अंग की इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में पैदा होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं, तो मेरा यह अहंकार किस लिए? किंतु ज्ञान के चक्षु बंद रहते हैं। मनुष्य अपने यौवन पर इतराता है, धन पर इतराता है, पद प्रतिष्ठा पर इतराता है और अज्ञान की यही ग्रंथियां उसको भवसागर में डुबोती रहती हैं। धाम धनी कहते हैं, ताए हक सुपने नहीं, सो गए लिए गफलत। अज्ञानता के अंधकार में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी इस दुनिया से चले गए। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। देवता किसको कहते हैं? जिसमें दिव्य गुण हो। भारतीय संस्कृति में माना जाता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जिनमें ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, शम है, दम है, तितिक्षा है, जो स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलते, जो सपने में भी कटु वाणी नहीं बोलते, सबका कल्याण चाहते हैं, जो अपने ज्ञान के आलोक से सारे संसार को प्रकाशित करना चाहते हैं, जिनके अंदर क्षमा है, सत्यता है, मधुर भाषिता है, उनको देवता कहते हैं। और इसकी विपरीत प्रवृत्ति वाले असुर कहलाते हैं, जो तमोगुण से ग्रसित हैं। देवता होते हैं सतोगुणी, मनुष्य होता है रजोगुणी और असुर होते हैं तमोगुणी। लेकिन कुछ शक्तिशाली हो गए देवताओं में और कुछ शक्तिशाली हो गए असुरों में। रावण की इतनी शक्ति थी कि देवताओं को भी वशीभूत कर लिया था। कंस की शक्ति के आगे कोई ठहरता नहीं था। आसुरी प्रवृत्ति वाले असुरों में कुछ बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, जिनकी शक्ति अपराजेय थी। बाणासुर की शक्ति का लोहा हर कोई मानता था। श्री कृष्ण जी के सिवाय संसार में किसी में भी शक्ति नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। बलि का मुकाबला करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। उसी तरह देवताओं में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया। इंद्र को सर्वोपरि क्यों माना जाता है? प्राचीन काल में राजा वही बनता था जो जितेंद्रिय हो। चाणक्य ने लिखा है, राज्यमूल इंद्रिय जयः। जो अपनी अंतः प्रजारूप इंद्रियों को जीत सकता है, वही राजा हो सकता है। इसलिए देवताओं में इंद्र का पद उसी को दिया जाता था जो अपने मन और इंद्रियों पर अधिकार रखता हो। आज पौराणिक कथाओं में सुनते हैं, रंभा, मेनका और उर्वशी की मुस्कान पर दधीचि, विश्वामित्र जैसे ऋषिमुनियों का आसन दिख गया था। लेकिन इनके बीच रहते हुए भी देवराज इंद्र का आसन कभी नहीं दिखता। तात्पर्य क्या है? जो ऋषि मुनियों से भी ज्यादा तपस्वी हो, उसको देवताओं का राजा नियुक्त किया जाता था। जो अपने इंद्रियों एवं मन को जीतेगा, वही संसार को भी विजय करने का अधिकार रखता है। ऐसे शक्तिशाली देवता और ऐसे शक्तिशाली असुर इस दुनिया से चले गए। कई तीर्थंकर अवतार। जैन मत के 24 तीर्थंकर माने जाते हैं और इसके समानांतर पौराणिक सनातनी हिंदुओं ने विष्णु भगवान के 24 अवतारों की कल्पना की है। उनके 24 तीर्थंकर हैं और इनके 24 अवतार हैं।
ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं और महावीर स्वामी आखिरी तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर होना इतना सरल नहीं है। जिन्न का अर्थ होता है जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। महावीर स्वामी के पूर्व जन्मों की अनेक कहानियां हैं। कितने जन्म उन्होंने राजघराने में बिताए हैं, कितने जन्मों में किस किस योनि में अपना जीवन गुजारा है। कठोर तप करने के पश्चात उनका जीव रागद्वेष की परिधि से परे हो गया था। एक बार वे तप कर रहे थे। एक किसान आया, उनसे कुछ पूछना चाहा। वे तो मौन व्रत में थे, कुछ बोले नहीं। जब नहीं बोले तो उसने उनके कान में कील ठोंक दिया। उनके कान से खून बहने लगा। फिर भी महावीर स्वामी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे कान में कील ठोक रहे हो। इसको कहते हैं महानता। गौतम बुद्ध को दुनिया ने कितनी गालियां दी होंगी, लेकिन गाली देने वाले वहीं के वहीं रह गए और गौतम बुद्ध की पूजा दुनिया का बहुसंख्यक वर्ग करता है। महावीर स्वामी का सम्मान संसार क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता, मन को जीता, रागद्वेष के बंधनों को काटा जो मानवीय कमजोरी होती है। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में लिखा है कि हाथियों के मस्तक को तलवारों से काटना कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो कोई भी वीर कर सकता है, लेकिन जिन्होंने अपने मन को जीता है, जो कामिनी के चंचल बाणों से व्यथित नहीं होते, निश्चित ही वे सबसे बड़े वीर होते हैं, वे सबसे बड़े बहादुर होते हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और रागद्वेष के बंधनों को तोड़ चुके हैं, जो शुद्ध आत्म भाव में स्थित हैं, वही तीर्थंकर कहलाने के योग्य हैं। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कितनी साधना की आवश्यकता पड़ती है, आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। इस समय लगभग 40 लाख का हमारा सुंदर साथ है। मुझे नहीं दिखता कि 40 लाख में 100 भी ऐसे व्यक्ति हों जिसके कान में कील ठोकी जाए तो वे मुस्कुराते रहें और ठोकने वाले को एक शब्द भी नहीं कहें। तीर्थंकर वे कहलाए जिनको कोई वासना नहीं, जिनका मन शांत हो गया और जिन्होंने इंद्रियों को पूर्णतया जीतकर अपने अधीन कर लिया। अवतार कौन है? परमात्मा का कभी भी अवतार नहीं हुआ करता, महापुरुषों का अवतार हुआ करता है। विष्णु के अवतार हुए हैं, शंकर के अवतार हुए हैं। जो गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि का तात्पर्य महान पुरुषों की कामना होती है कि सृष्टि के कल्याण के लिए मैं हमेशा अवतरित होता रहूं और उसी भाव से अलौकिक महापुरुष या सिद्ध पुरुष जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, संसार के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा कभी भी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। इसलिए जो जैन मत ने 24 तीर्थंकर माने, सनातनी लोगों ने 24 अवतार माने, वे भी इस संसार में प्रकट होकर अपनी लीला किए और इस संसार से चले गए। उनको भी यह पता नहीं चल पाया कि परमात्मा अक्षरातीत कौन है, कहाँ है, कैसा है। किन सुपने ना श्रवणो, किसी ने सपने में भी नहीं सुना कि अक्षरातीत कौन सी बला होती है। आप टीवी पर प्रवचन सुनते हैं, कितने बड़े बड़े उद्भट विद्वान होते हैं, लाखों की संख्या इकट्ठी होती है, उनकी वाणी में सम्मोहन होता है।
लेकिन कोई भी यह विवेचना नहीं करता कि क्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है। इन तथ्यों पर हर कोई मौन हो जाएगा। महामती जी के धाम हृदय से अक्षरातीत कहला रहे हैं कि बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े तीर्थंकर, देवता और दानव इस दुनिया से चले गए, लेकिन सपने में भी उनको अक्षरातीत का पता नहीं चल पाया। और वे अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। सोइत मिल्या नरनार, वह सबके लिए इस प्रकार उपलब्ध हो गया कि परमधाम की आत्माओं को जगाने के लिए मानव तन में आकर श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गया। पुराण संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अगाध अज्ञान जलधो पतितासु प्रियासु च स्वयं कृपा अम्भोधो ममज्ज पुरुषोत्तम। जब परमधाम की आत्माएं अज्ञानता के अगाध सागर में डूब जाएंगी, तो कृपा के सागर स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म प्रकट होकर उनको अपनी कृपा सागर में स्नान कराएंगे। कल्पना कीजिए, पुराण संहिता स्पष्ट रूप से घोषित कर रही है कि ब्रह्म सृष्टियों के प्रियतम उनको इस भवसागर से पार ले जाने के लिए आएंगे। और तभी वेदव्यास जी ने कहा था कि हे कलियुग वालों, तुम धन्य धन्य हो। कलिर्धन्य कलिर्धन्य कलिर्धन्यो महेश्वर है, यत्र ब्रह्मा प्रियाणाम च वासनाः समुपाविशन। इस 28वें कलयुग को धन्य धन्य है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की आत्माएं प्रकट होने वाली हैं। जो व्रज और रास में थीं, वही आत्माएं इस जागनी ब्रह्मांड में प्रकट होंगी और उनके साथ स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म प्रकट होकर अपना अलौकिक ज्ञान देकर सारे ब्रह्मांड को इस भवसागर से पार ले जाने का मार्ग दर्शाएंगे। इसी स्वरूप को कहा गया है प्राणनाथ जी का स्वरूप। इसी को कहते हैं विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। कतेब की परंपरा वालों ने उन्हें दूसरे रूप में माना, लेकिन वह सबका है। सूर्य सबको प्रकाश देता है, चंद्रमा सबको प्रकाश देता है, हवा सबके लिए बहती है। वह वर्ग और जाति के आधार पर, प्रांत के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की रेखा नहीं खींचती। वैसे ही उस अक्षरातीत धाम धनी की वाणी सारे संसार के कल्याण के लिए है। इसको हिंदू भी ग्रहण करें, मुस्लिम भी ग्रहण करें, क्रिश्चियन भी ग्रहण करें। किसी भी मतांतर को मानने वाला हो, यदि उसके अंदर ज्ञान की पिपासा है, उसके अंदर जानने की जिज्ञासा है कि मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसको मैं कैसे पाऊं। यदि वह वर्ग विशेष छोड़कर अपने अंदर ज्ञान की प्यास पालता है, तो निश्चित है कि उसको भी सच्चे ज्ञान का प्रकाश मिल जाएगा। और इसके लिए जागनी ब्रह्मांड में प्रकट हुए महामती जी के धाम हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत के चरणों की सान्निध्यता चाहिए। पुराण संहिता में वर्णन है कि करोड़ गायत्री मंत्र का जप करने से जो पवित्रता प्राप्त होती है, वह पवित्रता एक ब्रह्ममुनि के सान्निध्यता में सत्संग करने से प्राप्त होती है। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य किसी ब्रह्ममुनि परमहंस की सान्निध्यता में रहने मात्र से प्राप्त होता है। वाणी कहती है, हकीम दोस्त कहे औलिए भय ऐसे जो बुजुर्ग, इन्हों को देखे से हो सबाब जैसे याद किए हुए हक। कल्पना कीजिए, जिन्होंने बाबा दयाराम को अपनी आंखों से देखा होगा, परमहंस महाराज राम रतन दास जी को देखा होगा, उनका दिल क्या कहता है। उन्होंने उन महान आत्माओं के धाम हृदय में बैठे हुए धनी को देखा होगा, उनके प्रकाश को पाया होगा और उन्हें यहीं बैठे बैठे लगा होगा कि हमें परमधाम के आनंद की अनुभूति हो रही है।
इसीलिए संबोधित किया जा रहा है कि यदि ब्रह्ममुनि परमहंसों की इतनी महिमा है तो ह की सूरत की कितनी गरिमा होगी। वे संसार के प्राणी धन्य धन्य होंगे जिन्हें श्री जी के साथ रहने का, श्री जी के साथ वार्ता करने का सौभाग्य मिला होगा। पूर्ण ब्रह्मा सच्चिदानंद अपने साथ 5000 की जमात लेकर पन्ना जी पहुँचे थे, जिसमें 500 केवल ब्रह्म सृष्टि थे, 1500 ईश्वरी सृष्टि थी और 3000 जीव सृष्टि भी थे। इन सबने श्री प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्मा सच्चिदानंद का स्वरूप मानकर अपना घर द्वार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। जिन्होंने अपने धाम हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत से अपनी निस्बत का संबंध जोड़ा, उन्होंने समझा यही अक्षरातीत है, यही है धनी धाम। और जिन्होंने उस भाव से माना, उनको यहीं बैठे बैठे सारा आनंद मिल गया। सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक दया, दे दीदार सबन को साई, जिन्हू जैसा चीन है। जो उनको जिस रूप में पहचानता है, उसको वे उसी रूप में दर्शन देते हैं। जब कोई उन्हें व्रज बिहारी के रूप में देखना चाहता है तो बंगला जी दरबार में उन्हें व्रज बिहारी के रूप में दर्शन होता है। कोई रास बिहारी के रूप में देखना चाहता है तो रास बिहारी का दर्शन होता है। कोई परमधाम के युगल स्वरूप में देखना चाहता है तो तन है महामती जी का, किंतु वहीं साक्षात युगल स्वरूप के नूरी स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। कोई अरब का स्वरूप देखना चाहता है, कोई सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी का स्वरूप देखना चाहता है। उनको उनके मन की कामना के अनुसार राज जी दर्शन देते हैं और सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तात्पर्य, जिन्होंने इस जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को पहचान लिया, उनकी आत्मा निश्चित है कि जागृत हो गई। जब तक स्वरूप की पहचान नहीं होगी तब तक जागने का प्रश्न ही नहीं। धनी ने स्पष्ट कह दिया, पहले मोको सब जानसी, तब होसी तुम्हारी पहचान। हम तुम जाहिर हुए, दुनी कायम होसी निदान। परमधाम में अक्षरातीत नूरी स्वरूप से हैं। जागनी के ब्रह्मांड में वे श्री महामती जी के धाम हृदय में आवेश स्वरूप से लीला कर रहे हैं। अब सुंदर साथ के ऊपर है कि महामती जी के धाम हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत को पहचाने। तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है। कई हुए कई होए सी, पर किन ब्रह्मांडों ना है। श्री प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर अब तक न तो कोई हुआ था, न है और न कभी होगा, क्योंकि इस मायावी जगत में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अपनी पांचों शक्तियों के साथ विराजमान होकर केवल महामती जी के अंदर लीला कर रहे हैं। पांचों शक्तियों के साथ श्री राज जी परमधाम में भी लीला नहीं कर सकते। अक्षर ब्रह्मा अक्षरधाम में है। धनी जी का जोश और जागृत बुद्धि सत स्वरूप के अंदर है। परमधाम में केवल चिद्धन शक्ति की लीला होती है। जब तक सत मिले नहीं तब तक सत चित आनंद की पूरी लीला कहां से हो सकती है। महामती जी के धाम हृदय में सत भी है, चित भी है, आनंद भी है, जोश भी है और जागृत बुद्धि का स्वरूप भी है। दुनिया में कोई शब्द नहीं जो इस स्वरूप की महिमा की व्याख्या कर सके। अब यह वाणी बताएगी, रास से लेकर कयामतनामा तक की वाणी ही कहेगी कि इस जागनी ब्रह्मांड में कौन हमारी आत्मा का उपास्य है। यह ठीक है कि हमें अपनी आत्म जागृति के लिए मूल मिलावा में विराजमान युगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाना पड़ेगा। अपनी आत्मा के चक्षुओं को मूल मिलावा में ले जाना पड़ेगा। लेकिन इस संसार में हमें अपना आराध्य की सूरत श्री प्राणनाथ जी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यह जागनी ब्रह्मांड है,
जागने की शोभा मात्र इसी स्वरूप को है। स्पष्ट कह दिया इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती, ताए प्रेमे खेलाऊ रंग। सुख लेऊं सुख देऊं, सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। मैंने स्वयं अपने हाथों से सारी शोभा महामती जी को दे रखी है। नाम सिंगार शोभा सारी, मैं भेस तुम्हारो लियो। मैंने आपका नाम, आपकी शोभा, आपका श्रृंगार, आपकी वेशभूषा ले रखी है। जो प्राणनाथ जी पर फिदा होगा, वह मूल स्वरूप अक्षरातीत पर फिदा होगा। यही बात रखते हुए सब सुंदर साथ को जागने की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए। उन्हें संतों, कवियों, भाषाविदों, छत्रसाल जी के गुरु या देवचंद्र जी के शिष्य के रूप में प्रस्तुत करने का नैतिक अधिकार किसी को भी नहीं है। छत्रसाल जी ने उनकी पहचान करके कहा था, साथ समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए। कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें बनाए। श्री ठकुरानी जी साथ संग ले, पधारे मेरे घर। धनी बिना तुम्हें और देखे, सो नहीं मिसल मातबर। मेरे धाम धनी। यदि कोई आपको अक्षरातीत के अतिरिक्त किसी अन्य स्वरूप में देखता है, तो मैं यही समझता हूँ कि वह परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है।